एक निजी सवाल है सर। आज हम रिफाइनरी के ईडी साहब से भी मिले थे। मैंने उस वक्त भी ये प्रश्न रखा था कि जो स्किल्ड हैं, ऑलरेडी जो स्किल्ड बच्चे हैं सर हमारे बीच, जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए भी सर कुछ अगर इसमें आप ऐड कर पाते, क्योंकि हमारे पास सर संसाधनों की कमी नहीं है। लोग बाहर से आकर बिहार में काम कर रहे हैं। अगर मौका मिलता यहाँ के युवाओं को तो वो भी उस जगह पर काम कर सकते थे और एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को रोज़गार मिल पाता सर। पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बेगूसराय की ही नहीं सर। अगर ये वीडियो किसी गांव में कोई बच्चा अपने नुक्कड़ पे मोबाइल पे खोलकर देख रहा हो और आपको सुनकर उसे अच्छा लग रहा हो कि एक इतना बड़ा भव्य आयोजन है, वहाँ गरीब के बच्चे को मौका मिलेगा, तो वो बच्चा सीधा आप तक संपर्क कैसे करेगा, सीधा आपके साथ कैसे जुड़ेगा और इन तमाम योजनाओं का लाभ कैसे उठा पाएगा, यही बता दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। बेगूसराय के गौरव और बिहार के लाल विकास वैभव जी हमारे बीच हैं। बेगूसराय आए हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार को की कोई नीति है, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। छात्रों की बात कर रहे हैं सर, आप उसको स्किल्ड करने की बात कर रहे हैं, पढ़ाने की बात कर रहे हैं। पूरा है क्या, कौन सा मतलब इंस्पिरेशन आप लेकर आए हैं हम लोगों के बीच? मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार की बात कर रहा हूँ और बिहार के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर चिंतन कर रहा हूँ। प्रयास यही है कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि बिहार का अतीत प्रेरित करता है। जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, कुछ तो अजीब क्षमता थी हमारे पूर्वजों में, कुछ अजीब दृष्टि थी जो लोगों को जोड़कर एक अखंड भारत के साम्राज्य को निर्मित कर सकती थी। विश्वविद्यालय स्थापित कर सकती थी जिसमें पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे। ऐसे नगर स्थापित कर सकते थे जिसको उस समय के विश्व में सर्वप्रमुख नगर माना जाता था। आज यदि कमी है तो कहीं न कहीं सोच में है। हम छोटे छोटे वादों में ग्रसित होकर अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। कोई जातिवाद में ग्रसित है, कोई संप्रदायवाद से प्रभावित है। ऐसे चीज़ों को छोड़कर यदि हम चिंतन को फिर से बड़ा करेंगे, कुछ सार्थक प्रयास करने का प्रयास करेंगे, जो सक्षम है उनके सहयोग के लिए सामने आएंगे, जिनको उसकी आवश्यकता है, तो मिलकर शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन भावों के विकास के साथ एक नव बिहार को हम गढ़ सकते हैं, जिसमें आज जो हम देखते हैं कि श्रृंखला में सबसे हम पीछे हैं। तो चिंता नहीं करें, चिंतन करें कैसे हम आगे हो सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास भी करेंगे तो संगठित रूप में इस प्रकार का वह रूप लेगा जो भविष्य को परिवर्तित कर देगा, भविष्य को परिवर्तित करेगा। सर, आप स्टूडेंट के स्किल की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि कुछ अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को साइड किया जाएगा, जो योग्य होंगे उसको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। तो वैसे संस्थानों का किस तरीके से सिलेक्शन कर रहे हैं? जैसे अभी आर्यभट्ट के संस्थापक जी ने कहा कि मैं 5 बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा, उनकी रख रखाव का सारा ख्याल रखूंगा। क्या इसी तरह का एक माहौल बनेगा जिसमें सभी लोग शामिल होंगे और उन बच्चों को आश्रय देंगे? प्रयास तो यही है कि जो सक्षम है सामने आए, उनकी सहयोग करने के लिए जिनको उसकी आवश्यकता है। ऐसे में अभी तक जो स्थिति मैं बता सकता हूँ, पटना की एक संस्थान है और भागलपुर की एक संस्थान है जिसने 40 कुल 80 बच्चों को निःशुल्क नीट और आईआईटी की शिक्षण देने की व्यवस्था कर ली है। उसकी परीक्षा हम लोग 27 को कर रहे हैं। इसके अलावा एक लेट्स इंस्पायर बिहार सुपर 30 करके केवल आईआईटी के लिए पढ़ाई कराएंगे। पटना में उसकी व्यवस्था भी कर ली गई है, उसकी परीक्षा भी शीघ्र होगी। और कुछ अन्य जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे बैंकिंग के एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम है, इसके लिए भी कुछ संगठन सामने आए हैं। उसमें एक कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत, उन लोगों ने जिम्मेदारी ली है कि जो इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग हैं जो योगदान करना चाहते हैं, तो उनको चयन करने में, उनके यदि वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो वास्तव में सक्षम है या नहीं, उसके लिए उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस गठित किए हैं। और किस प्रकार की कोचिंग में किस प्रकार का अनुभवी शिक्षक होने चाहिए, इस पर विचार करके ही तब उसको लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत हम लोग प्रमोट करेंगे। हम लोग बताएंगे कि इसमें आप परीक्षा दें और इसमें आप आएँ। जिन संगठनों के बारे में हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि परीक्षा दीजिए, उनके बारे में हम आश्वस्त हैं कि अच्छे से पढ़ाएंगे और जो बच्चे उसमें पढ़ेंगे उनके भविष्य के लिए पूरी दायित्व के साथ, अपने दायित्व बोध के साथ अपना योगदान देंगे। सर, एक निजी सवाल है सर। आज हम रिफाइनरी के ईडी साहब से भी मिले थे। मैंने उस वक्त भी ये प्रश्न रखा था कि जो स्किल्ड हैं, ऑलरेडी जो स्किल्ड बच्चे हैं सर हमारे बीच, जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए भी सर कुछ अगर इसमें आप ऐड कर पाते, क्योंकि हमारे पास सर संसाधनों की कमी नहीं है। लोग बाहर से आकर बिहार में काम कर रहे हैं। अगर मौका मिलता यहाँ के युवाओं को तो वो भी उस जगह पर काम कर सकते थे और एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को रोज़गार मिल पाता सर। पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बेगूसराय की ही नहीं सर। तो इस पर भी थोड़ा सा संज्ञान ले तो बेहतर। हमारा बिल्कुल जो अभियान है उसका मूल ही यही है। अच्छा। शिक्षा, समता, उद्यमिता। उद्यमिता की भावना मतलब जो भी लोग स्किल्ड हैं,
वो कैसे उद्योग स्थापित कर सकते हैं, उद्यम स्थापित कर सकते हैं, उसमें किस प्रकार हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। अभी दिल्ली में हम लोगों ने बिहार उद्यमिता सम्मेलन किया था, बिहार एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ये भी हम लोग के साथ लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ जुड़ गए हैं और कोलैबोरेशन में हम लोग जो स्किल्ड जो युवा हैं उनके लिए प्रोग्राम्स चलाएंगे, उनको सूचना कैसे समय पर मिले, किस प्रकार उनकी मेंटरिंग हो सके, ताकि यदि कोई उद्योग लगाते हैं उसको किस प्रकार संचालित किया जा सके, किस प्रकार उसमें लोन्स मिल सकते हैं। और उस प्रकार से जब व्यवस्था होगी तो निश्चित ही रोजगार में हम लोग केवल यह सोचकर नहीं कि हम किसी बैंकिंग की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा, उसकी तैयारी अलग है, लेकिन ऐसे उद्योग स्थापित होंगे तो निश्चित ही लोग, और बिहार का विकास तभी संभव है जो उद्योग आएंगे। केवल हम लोग यदि बात करते रहें और बातें करते रहें, पढ़ते रहें तो शायद ये संभव नहीं। इसलिए शिक्षा, समता, उद्यमिता, 3 बिंदुओं को हम लोगों ने चुना है। उद्यमिता महत्वपूर्ण है, इसके महत्व इससे ही आपको समझ में आ गया होगा कि दिल्ली में जो आयोजन हुआ अभी तक सबसे बड़ा आयोजन लेट्स इंस्पायर बिहार का था, उद्यमिता पर ही आधारित। सर एक आखिरी सवाल, अगर ये वीडियो किसी गांव में कोई बच्चा अपने नुक्कड़ पे मोबाइल पे खोलकर देख रहा हो और आपको सुनकर उसे अच्छा लग रहा हो कि एक इतना बड़ा भव्य आयोजन है, वहाँ गरीब के बच्चे को मौका मिलेगा, तो वो बच्चा सीधा आप तक संपर्क कैसे करेगा, सीधा आपके साथ कैसे जुड़ेगा और इन तमाम योजनाओं का लाभ कैसे उठा पाएगा, यही बता दीजिए। देखिए, मुझसे जुड़ना तो बहुत आसान है, मतलब फेसबुक पे भी मैं हूँ, सभी सोशल मीडिया साइट्स पर उपलब्ध हूँ, और फेसबुक पेज पर जो मैसेज आते हैं देखता भी स्वयं हूँ और उसमें उत्तर भी देने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक जुड़ने की बात है तो हर जिले में बिहार के हम लोग युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। अवकाश के दिनों में अपना जो मेरा निजी समय होता है उसको मैं समाज के बीच रहकर युवाओं से बात करने में बिताने का प्रयास कर रहा हूं। इसी उद्देश्य से बिहार के अन्य जिलों में भी भ्रमण करता रहा हूं और ऐसे अवसरों पर जो प्रश्न है उनके उत्तर का देने का भी मैं प्रयास करता हूं। सर आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।